खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पहले कर्नाटक जाएंगे पीएम मोदी। कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा करेंगे और इसके बाद गोवा में जाएंगे, जहां भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो कर्नाटक और गोवा के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। पहले कर्नाटक जाएंगे, फिर गोवा जाएंगे। आज कई कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिनमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा करेंगे पीएम और इसके बाद गोवा में भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा भगवान राम और भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, दोनों का समागम होगा इसमें। तो कर्नाटक में श्री कृष्ण मठ का दौरा करेंगे पीएम मोदी। और इसके बाद गोवा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है आज पीएम मोदी का? देखिए रंजना, काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा के दौरे पर रहेंगे, धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री कर्नाटक जा रही हैं, जहां पर कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम लक्ष्य कंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कृष्ण गर्भगृह के सामने जो स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप, उसका शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री। यहाँ पर पवित्र कनकना की के जो कनक कवच हैं वो समर्पित प्रधानमंत्री करेंगे। कर्नाटक के बाद पीएम मोदी का गोवा जाने का कार्यक्रम है। अब वहां पर श्री संस्थानम गोकर्ण पुर्तगाली जो जीवोत्सव मठ है उसके 550वें वर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी प्रभु श्री राम की 77 फीट की कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण करने वाले हैं। तो करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री कर्नाटक पहुंचेंगे। सबसे पहले उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ के पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद दोपहर में के बाद करीब 3:15 बजे गोवा जाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। तो श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्सव मठ का जो 550वां वर्ष है उसके उपलक्ष्य में जो सार्ध पंच संस्नातोत्सव हो रहा है वहां पर, उसमें प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। तो दोनों कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है, धार्मिक कार्यक्रम है। इस दौरान प्रधानमंत्री जो कर्नाटक में छात्रों, भिक्षुओं, विद्वानों और विभिन्न क्षेत्रों के जो नागरिक हैं उनके साथ ही 1 लाख प्रतिभागी जो हिस्सा ले रहे हैं, एक स्वर में श्री मद भगवत गीता का पाठ भी करते नजर आएंगे। ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इसी के साथ प्रधानमंत्री गोवा पहुंचेंगे, जहां पर उनके कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। और प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का जो अनावरण रखा गया है वो मठ द्वारा जो विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन वहां पर किया जाएगा। ये भी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री इस मौके पर विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे, उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दोनों कार्यक्रम है, जहाँ पहले कर्नाटक में और उसके बाद प्रधानमंत्री गोवा जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण का समागम देखने को मिलेगा। लेकिन प्रदीप, कर्नाटक में जो खींचतान हो रही है, कर्नाटक कांग्रेस के अंदर जो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो विवाद बना हुआ है, उस बीच पीएम मोदी का ये दौरा कर्नाटक में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। देखिए बिल्कुल रंजना, कर्नाटक में खींचतान चल रही है, कुर्सी की सत्ता की जो रेस है वो देखने को मिल रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री का जो कर्नाटक का दौरा है वो एकजुट करता नजर आएगा एनडीए को, बीजेपी को, और इसीलिए इस कार्यक्रम के जरिए परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री राजनीतिक मैसेज भी देते नजर आएंगे। कर्नाटक के इस कार्यक्रम के दौरान जो
हम देख रहे हैं जिस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पर लगाए गए हैं, धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें भागीदारी रहेगी, लेकिन ये एक प्रतीकात्मक जो राजनीतिक मैसेज होता है और अमूमन प्रधानमंत्री उसको देते हैं और वो इस दौरे के दौरान भी देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक की कुर्सी की खींचतान के बीच प्रधानमंत्री का कर्नाटक का दौरा काफी अहम हो जाएगा। रंजना, बिल्कुल प्रदीप, बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे।